हमारा कॉलेज माता मनसा देवी गवर्नमेंट संस्कृत महाविद्यालय 2020-21 में शुरू हुआ था। यह सरकार का प्रथम जो है राजकीय संस्कृत महाविद्यालय है, जो सरकार ने संस्कृत के विकास के लिए खोला है, संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए खोला है। जैसा कि आपको पता है, संस्कृत जो है भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है और इसके विकास की तरफ सरकार बहुत जोर दे रही है और इसी कार्यक्रम में सरकार ने प्रथम राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोला है। और हमारे कॉलेज में विशारद, शास्त्री, डिप्लोमा, ज्योतिष के डिप्लोमा और कर्मकांड का डिप्लोमा चल रहा है। और आपको जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारे यहाँ इवनिंग और मॉर्निंग दोनों कोर्सेज हैं। मॉर्निंग में हमारे विशारद और शास्त्री के कोर्स शुरू होते हैं और इवनिंग में हमारे यहाँ डिप्लोमा कर्मकांड और ज्योतिष में कराया जाता है, ताकि जो लोग सर्विस कर रहे हैं वो भी इन डिप्लोमा का फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ ही साथ मेरे को ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारा कॉलेज हरियाणा का प्रथम कॉलेज है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अपने सिलेबस शुरू किए हैं। हमारा कॉलेज जो है महर्षि संस्कृत वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, एफिलिएशन हमारी वहाँ से है। और महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने CBCS सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपनी शास्त्री की शुरुआत की है और हमारा कॉलेज भी उसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, इसलिए हमने भी हमारे सिलेबस भी जो है शास्त्री फर्स्ट ईयर के वो CBCS सिस्टम पर आधारित है। और साथ ही साथ ये जो है शास्त्री हमारी 3 ईयर ना होकर के 4 ईयर है, जिसमें कि हमें 3 ईयर की जो डिग्री रहेगी वो BA ऑनर्स की रहेगी और अगर हम 4 ईयर डिग्री शास्त्री की करते हैं वो BA ऑनर्स विद रिसर्च विद अनुसंधान के साथ आपको डिग्री मिलेगी। तो ये एक आपके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है कि आप जो है हमारे कॉलेज में लेकर के नई राष्ट्रीय एजुकेशन शिक्षा नीति के अकॉर्डिंगली अपनी हमारे यहाँ सभी सुविधाएं दी गई हैं। और शास्त्री में हमारे यहाँ ना केवल मेन विषय ही पढ़ाए जाते हैं, इसके साथ साथ कौशल निर्माण के लिए, नैतिक गुणों का विकास करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कोर्सेज हमारे यहाँ शुरू किए गए हैं। हमारे कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा भी है। हॉस्टल की सुविधा के साथ साथ सरकार के द्वारा जो भी स्कॉलरशिप स्कीम चलाई गई है वो सुविधाएं भी हैं। न केवल सरकार के द्वारा चलाई गई स्कॉलरशिप की स्कीम से लोगों को मिलती है, इसके अलावा हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य अकादमी के द्वारा भी बच्चों को, जो बच्चे 60% से ज़्यादा नंबर ले आते हैं उनको 3000 की स्कॉलरशिप हर वर्ष दी जाती है। इसके अलावा हमारे कॉलेज में जिम की फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी है बहुत अच्छी, खेलने के लिए ग्राउंड है आसपास और हॉल की फैसिलिटी भी है। और आने वाले टाइम में 2-1 साल में हमारा नई बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाएगी और उस नई बिल्डिंग में ना केवल हमारे यहाँ बढ़िया हॉस्टल फैसिलिटीज़ होंगी, बड़े अच्छे स्पेशियस रूम होंगे, इसके साथ ही साथ हम संस्कृत लैंग्वेज लैब पर भी काम कर रहे हैं। संस्कृत लैंग्वेज लैब भी हमारे नए भवन निर्माण में आपको मिलेगी, जहाँ पर पूरी कंप्यूटर की सुविधाएं होंगी, सारे कंप्यूटर्स हमारे यहाँ उपलब्ध होंगे। इसके अलावा हम वहाँ पर यक्षशाला भी बनाएंगे, मेडिटेशन रूम भी हम रखेंगे जहाँ पर बच्चे मेडिटेशन कर सकें। और इसके साथ ही साथ आपको ये जान करके बहुत खुशी होगी कि हमारे यहाँ डुअल डिग्री प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। डुअल डिग्री प्रोग्राम मीन्स एक बच्चा मॉर्निंग में शास्त्री का कोर्स करेगा और इवनिंग में शास्त्री के साथ साथ वो डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकता है।
पहले बच्चों को ये था कि अगर बच्चा कोई एडिशनल पेपर पढ़ना चाहता है तो अब वो नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी में क्योंकि सीबीएसई सिस्टम के ऊपर आधारित है, तो अब जो है हमारा कॉलेज में बच्चे साथ ही साथ मेन कोर्स के साथ एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। और केवल संस्कृत का ही कॉलेज है, यहाँ पे संस्कृत विषय ही नहीं पढ़ाया जाता, संस्कृत विषय के साथ साथ कंप्यूटर, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री वगैरह के विषय भी इस यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि संस्कृत केवल मुख्य विषय, लेकिन इस मुख्य विषय के साथ साथ और अन्य विषय भी यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। बिकॉज जनरली लोगों को ये रहता है कि संस्कृत कॉलेज है तो केवल संस्कृत ही पढ़ाया जाता है, यहाँ पे संस्कृत के अलावा अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं, कौशल निर्माण भी किया जाता है। इसके साथ ही साथ समय समय पर हम बहुत से वर्कशॉप करवाते हैं। संस्कृत संभाषण जो है हमने वर्कशॉप करवाई थी अरेंज पिछले दिनों 7 दिन की। अब आने वाले समय में भी हमने 2-3 दिन की हम संस्कृत संभाषण वर्कशॉप लगाएंगे, जिसमें लोगों को सामान्य संस्कृत सीखने का भी मौका मिलेगा। और ये सुविधाएं केवल हम ये जो संभाषण शिविर हम लगाएंगे ये केवल हमारे बच्चों तक ही सीमित नहीं है। जो भी व्यक्ति संस्कृत के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो भी इस शिविर को अटेंड कर सकता है। हमारा टारगेट ये है कि हम अक्टूबर में, मिड ऑफ द अक्टूबर में हम ये वर्कशॉप करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारा जो टारगेट है वो ये है श्री सुक्ता पर हम कोई प्रतियोगिता करना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय लेवल पर हम महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके तथा माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के साथ मिल करके हम एक श्री सुक्ता राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करना चाहते हैं, और उसमें हमारे आदरणीय सीएम साहब को बुलाने की हम इच्छा रखते हैं। और आने क्योंकि सीएम साहब का भी संस्कृत के प्रति, सीएम साहब का, हमारे आदरणीय पीएम साहब का भी संस्कृत विषय के प्रति विशेष लगाव है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम श्री सुक्ता पर प्रतियोगिता करवाएं और उसमें हम हमारे आदरणीय सीएम साहब को बुलाएं और उनसे हम इसका इनॉग्रेशन करवाएं। आने वाले समय में हमारा टारगेट ये है कि हम अपने कॉलेज में और भी नए कोर्सेज लाएंगे, नए जो है डिप्लोमा से रिलेटेड जो बच्चों को रोजगार प्रदान करें। संस्कृत के ऐसे कोर्सेज भी हम नए शुरू करना चाहते हैं जिससे कि लोगों को संस्कृत में भी रोजगार मिले, जैसे कि संस्कृत से रिलेटेड छोटे छोटे जो कोर्सेज हैं, जैसे साइकोलॉजी से संबंधित, मोरल वैल्यू से संबंधित, पंचतंत्र से रिलेटेड, ऐसे हम नए नए कोर्सेज जो है शुरू करेंगे।